यह कथा आरंभ होती है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से, जो स्वयं भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य, सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु, और मनु के वंश में जन्मे राजा इक्ष्वाकु। इसी वंश की परंपरा में आगे बढ़ते हुए ककुत्स्थ, रघु, अजय और फिर राजा दशरथ का जन्म हुआ। यही दशरथ आगे चलकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के पिता बने। भगवान विष्णु ने राक्षसों के विनाश हेतु राजा दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में अवतार लिया। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इन 4 पुत्रों की प्राप्ति के लिए महर्षि ऋष्यशृंग द्वारा यज्ञ कराया गया, जिसमें यज्ञ का प्रसाद तीनों रानियों को मिला। इसी प्रसाद से ये दिव्य संतानें उत्पन्न हुई। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और यज्ञ में बाधा डाल रहे राक्षसों के वध के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का अनुरोध किया। दशरथ ने सहर्ष अपने दोनों पुत्रों को विदा किया। विश्वामित्र जी के साथ रहकर राम और लक्ष्मण ने दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की और ताड़का तथा सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार किया। मारीच को राम ने अपतपैन्य से 62 से दूर समुद्र के पार पहुंचा दिया। इसके पश्चात वे मिथिला नगरी पहुंचे, जहां राजा जनक के यहां शिव धनुष यज्ञ का आयोजन था। राम ने वहां शिव का धनुष तोड़ा और जनक जी ने अपनी आज्ञा के अनुसार अपनी अजन्मा पुत्री सीता का विवाह राम से कर दिया। लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला से, भरत का जनक के भाई की पुत्री मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत लौटते समय राम ने परशुराम जी को भी परास्त किया और सभी भाई अयोध्या लौट आए। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युद्धाजित के पास चले गए। इस प्रकार रामावतार की बाल कथा, जिसमें धर्म, मर्यादा